जय श्री राम। राम राम दोस्तों, आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी कैसी लगी मेरे को बताना, कमेंट करके रिव्यू जरूर देना। उसमें कुछ गलत हो तो सुधार करने के लिए बताना, अच्छा हो तो अच्छा बताना। कहानी इस प्रकार है। एक लकड़हारा था, वो जंगल में लकड़ी काट के बेच के गुजारा करता था। तो धीरे धीरे जंगल में लकड़ियाँ कम होनी शुरू हो गई। तो उसकी वाइफ, लकड़हारे की वाइफ बोली, इस लकड़ियाँ मिलनी कम होगी जंगल में। उसकी वाइफ बोली, कैसे गुजारा होगा, अपना तो गुजारा ही नहीं चल रहा। लकड़ है, कुछ और बिजनेस क्यों नहीं करते तुम लोग? लकड़ी काट के कब तक गुजारा करोगे? और थोड़े से जंगल में थोड़ी सी लकड़ी बची है, कुछ दिन बाद खत्म हो जाएंगी, फिर क्या करेंगे? उस गांव में दो जंगल थे। एक जंगल की लकड़ियां कम होनी शुरू हो गई, खत्म होने के कगार पे थी। और दूसरे जंगल में शेर रहता था। उस शेर के डर से कोई उस जंगल में जाता नहीं था। तो उस लकड़हारे की वाइफ ने जिद कर ली कि बिजनेस बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो लकड़हारा अपनी वाइफ की जिद के आगे बोला, ठीक है, थोड़ा रिस्क है, रिस्क ले लेंगे। उसी जंगल से लकड़ी काट के लाते हैं जिसमें जंगल शेर रहता है। तो हिम्मत करके उसमें चला जाता है। वहां जाने के बाद उसको एक हंस मिलता है। हंस देख के उस लकड़हारे को हंसता है पहले तो, फिर इसको बात करता है, क्या लकड़हारे, तेरे को मालूम नहीं है इस जंगल में शेर रहता है, तो फिर भी मौत के मुंह में आ गया? तो लकड़हारा बोला, भैया मालूम तो है मेरे को, इस जंगल में शेर रहता है और मौत का खतरा है, लेकिन मेरे वाइफ का जिद था, मैं क्या करा, मैं आ गया। तो वो बोला, तो आज तू वापिस चला जा और कल एक ढोलक लेके साथ में बजाते हुए आना, मैं तेरी कुछ व्यवस्था कर दूंगा। और आज से तेरी और मेरी दोस्ती पक्की। दोस्ती में कभी गद्दारी नहीं होगी, दोस्ती लॉन्ग टाइम निभाएंगे। वो उस हंस की बात मान के वापिस चला गया। वापिस गया तो उसकी वाइफ ने पूछा, आज तो जो डेली लेके आते हो लकड़ी से पैसा कमा के, वो भी नहीं लेके आए, कैसे काम चलेगा? तो वो बोला, आज आज कुछ व्यवस्था कर ले दूसरा, कल से ज़्यादा लेके आऊँगा। एक मेरा हंस के साथ दोस्ती हुई है, वो बोला कि कल से एक ढोलक लेके आ, तेरी और अच्छे से व्यवस्था करवा दूंगा। वो दूसरे दिन ढोलक लेके गया जंगल में। हंस ने जाके जंगल के राजा शेर से मिला। शेर को जाके बोला, शेर अभी तुम्हारी, राजा जी आपकी जिंदगी खतरे में है। बोला कैसे? बोला, इधर इस गांव का जो राजा है उसको मालूम पड़ गया कि आप इस जंगल में रहते हो, और वो बहुत सा बहुत से शिकारी और गाजे बाजे के साथ आ रहा है, आपको मारना चाहता है। तो मौत का डर तो सबको लगता है। राजे शेर को भी मौत का डर लग गया। शेर सोचा, मौत से तो अच्छा है कोई दूसरे जंगल में गुजारा कर लेंगे, यहाँ रहना क्यों, अपने को कंपलसरी थोड़ी ना है। वो वहां से निकल के दूसरे कोई जंगल में चला गया, दूसरे गांव में। और उसको वो उसका दोस्त लकड़हारे का जो दोस्त था हंस, उसने कंफर्म कर दिया, अब इस जंगल में शेर नहीं है, तो आराम से अपनी लकड़ी की रेली काट के लेके जा और बेच, अपना गुजारा ठीक से कर ले। ऐसा चलता रहा। बहुत दिन बाद वो लकड़हारा पैसे वाला हो गया। और एक लकड़हारे का साधु और था। उस साधु ने पूछा, भाई साधु तू क्या करता है, पैसे वाला हो गया, हमारे तो लकड़ियां मिलनी बंद हो गई, लकड़ी भी नहीं मिलती, अभी क्या करना चाहिए? हम वो तो गरीब होते जा रहे, तो पैसे वाला होता जा रहे, क्या करना चाहिए? तो
तो उसने बोला ऐसे ही, बोला चल रहा है, क्या करें, किधर उधर से ले आता हूँ। तो वो साडू जो था दूसरा, जिसको लकड़ी नहीं मिल रहा था, वो थोड़ा ज्यादा तेज था। उसने सोचा ऐसे तो नहीं बताएगा। उसने रात को कोई दारू का पार्टी रख लिया। बोला चलो रात को थोड़ा ड्रिंकिंग शिंकिंग करेंगे। उसने किया। वो बताते हैं कि दारू पीने वाला आदमी झूठ नहीं बोलता। उसने रात को पूछा, साडू भाई हम परेशान होते जा रहे हैं, तो पैसे वाला होता जा रहा है, इसका राज बता मेरे को क्या है। तो उसने बताया, भाई मेरा एक दोस्त है हंस, वो मेरे को डेली बता देता है इधर से लकड़ी कट कर ले, और मैं कट करके बेच लेता हूँ, मेरे को काम चल जाता है। तो बोला वो कहाँ रहता है हंस। बोला लेकिन ये बात नहीं बताऊंगा मैं कहाँ रहता है, ये किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है। कुछ दिन बाद क्या हुआ, उस गांव का जो राजा था, वो राजा बीमार हो गया। बीमार भी इतना ज्यादा हो गया कि मरने के कगार पे था। उसके बाद बहुत से नीम हकीम, वैद्य लोग, डॉक्टर लोग आए, तो कोई इलाज नहीं करा पाए। तो किसी ने बताया, भाई उस गांव से दूसरे गांव में एक वैद्य जी रहता है, डॉक्टर, वो तुम्हारा इलाज कर सकता है। तो वो गया, वो उसको बुलाया डॉक्टर को। डॉक्टर को लेके आया तो उसको डॉक्टर को पहले ही डिक्लेयर कर दिया, ऐलान कर दिया, तू कुछ भी उपचार बता दे और राजा बच जाएगा, तो तेरे को सोने गोल्ड का बहुत सा पैसा मिलेगा। तो खुश हो गया। वो उसको भी समझ में आया नहीं बात, जो हकीम था। लेकिन वो हकीम थोड़ा तेज, ज्यादा तेज था। वो सोचा वो इसको कुछ भी नहीं बताएंगे तो राजा नाराज हो जाएगा, इसको कुछ ऐसा उपचार बता देते हैं जो कर ही नहीं पाएंगे, तो अपने को क्या, अपने आप मर जाएगा, अपना तो अपना इनाम मिल जाएगा, हमने तो उपचार बता ही दिया। तो राजा से मिला, राजा को देख के बोला, राजा जी आपको तो मरना पड़ेगा। बोला कैसे, क्यों क्यों आया मरना पड़ेगा तो। बोला मरना पड़ेगा मतलब इलाज तो है, लेकिन आप वो कर नहीं सकते। बोला तू बता ना, तेरा काम करना बताना है, वो करना हमारा काम है। बोला आपके ब्लड खून में कीटाणु हो गए, वो कीटाणु मारने के लिए हंस का खून डालना पड़ेगा, तो आप बच सकते हैं। बोला ठीक है, तेरा काम हो गया, तू तेरा इनाम लेके चला जा, हंस का खून लेके आना, मेरा काम है। जिस दिन खून की व्यवस्था हो जाएगी, हम तुम्हारे को इन्फॉर्म खबर करेंगे, तुम दोबारा आके डाल देना। बोला ठीक है। अभी राजा ने पूरी नगरी में ऐलान, खबर कर दिया, जो भी कोई हंस को लेके आएगा उसे बड़े से बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो अभी हंस की बात खाली दो आदमियों को पता था, एक लकड़हारे को, एक लकड़हारे के साडू को, और किसी को मालूम नहीं था उधर हंस भी रहता है। कि वो लकड़हारा जो था वो तो हंस का दोस्त था, वो कैसे बताए, बता नहीं सकता राजा को। लेकिन लकड़हारे का जो साडू था, उसको बात वो याद आ गई, ओहो उस दिन मेरा साडू बता रहा था उधर हंस मिलता है। वो बोला हंस तो मैं बता दूंगा। तो बोला मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे साडू को मालूम है, फलाना फलाना नाम है मेरे साडू का, फलाने उधर रहता है, उसको मालूम है, तो वो उसको पकड़ के लाओ, वो बता देगा। तो बोला ठीक है, तो 50% काम कर दिया हमारा, तेरा 50% इनाम ले, बाकी तेरे साडू से हम अपना आप समझ लेंगे। उसको छोड़ दिया। उसके साडू को बुलाया। बोला तेरा को हंस मालूम है। बोला नहीं। बोला नहीं नहीं, पक्की खबर है, तेरा साडू ऐसे ऐसे फलाना आदमी आया था, वो बता के गया है, मेरे साडू को मालूम है, तू बता नहीं तेरे को मारेंगे, तेरे को और तेरे परिवार को पूरे को मारेंगे, या तो तेरे को हंस ला के दे इधर, नहीं ला के दिया तो मरने के लिए तैयार हो जा। अभी वो समस्या में आ गया, भाई हमने तो जीवन मरण का, दोस्ती का ऐलान किया था, और आज हमारे को मरना पड़ेगा। तो अभी क्या करें, समस्या आ गई। वो दूसरे दिन हंस के पास गया और उससे गले मिलकर रोने शुरू कर दिया। हंस बोला अरे दोस्त तू रो क्यों रहा है, तू तो अच्छा साहसी दोस्त है।
बोला आज मेरे पास समस्या ऐसी है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। रोना ही मेरे के एक उपचार हो तो उपचार नहीं। बोले रोने से कोई ऑप्शन हल नहीं होता है, कोई सोल्यूशन नहीं होता है। मेरे को क्या प्रॉब्लम हो बताओ। उसने बताया ऐसे ऐसे राजा ने ऐलान किया है कि मेरे को हंस ला के दो, नहीं तो तेरे परिवार को मारूंगा, तेरे को और तेरे परिवार को। तो मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि आज के तुम्हारे साथ में आज के लिए लास्ट हूँ, कल से मेरा और मेरा परिवार नहीं रहेगा। तो बोला क्यों? क्योंकि बोला मैं इसको तुम्हारे को लेके जाके दे नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा दोस्त है, तो दोस्त के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, और दे नहीं दूंगा तो कल मेरे को मारेगा। तो बोला तू मैं जैसे बोलता हूँ वैसे कर। बोलो बोलो कैसे करना? तुम न बोलो, ये बोलो कि मेरे को लाके दे दो, तो वो तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि दोस्ती को मैं गद्दारी में बदलूंगा नहीं। बोला तू मैं बोलता हूँ वैसे कर, कुछ मत करना। अपने राजा के पास जा, उससे पूछ क्या देगा, मैं हंस लाके दिया तो तेरे को क्या देगा। उसने राजा से पूछा, राजा जी हंस लाके दूंगा मैं, क्या दोगी? बोले क्या दोगे क्या मतलब, राजा की जान का मतलब है, तो जो मांगेगा वो देंगे। बोला ऐसे नहीं, डिक्लेयर करो। बोला तेरे को वो 10 गांव दे देंगे, वो 10 गांव तेरे उधर राज करता हूँ और हंस ला के दे। तो बोला ठीक है, मैं कल बताऊंगा। बोला हंस कहाँ मिलेगा, आज का टाइम और दे दो मेरे को। उसने जाके हंस से बताया, राजा बोल रहा है कि 10 गांव दे दूंगा। तो बोला ठीक है, तुम मेरे को ले जाके उधर दे दे, आगे का काम मैं देख लूंगा। बोला नहीं, ये तो गद्दारी होगी। बोला गद्दारी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम मेरे को ले जाके दे दो उधर, मैं देख लूंगा। तो उसने लकड़हारे ने उस हंस को ले जाके राजा को सौंप दिया, और उस बैजी को इन्फॉर्म कर दिया भाई हंस हमारे पास आ गया है, तू आ जा। वो आने में 2 दिन लग गया, जब तक एक कमरे में उसको बंद रखा, हंस को बंद रखा। तो एक उस राजा के एक सौतेली रानी थी, यानी कि दासी थी। वो दासी से राजा का पुत्र जन्म हुआ। वो पुत्र बोला, सोचा कि हाँ मरना था ही हमारे को, राजा उसको लाइक नहीं करता था। बोला अपना जिंदगी तो खराब ही है, हंस तो देख लें बोला। वो जैसे ही कमरे को खोल के हंस देखना शुरू किया, हंस उड़ गया। जैसे हंस उड़ा, वो लड़का रोने लगा। लड़के को बच्चे को रोते हुए देख के हंस फिर वापस आ गया। बोला तू क्यों रो रहा है, मेरी जान बचाई तू तो, गेट खोल लिया तो मेरी जान बची, मेरी जान बचाई, तू रो क्यों रहा है? बोला रो इसलिए रहा हूँ, जो राजा है वो मेरा बाप है, और तुम्हारा खून निकाल के मेरा बाप बचने वाला था, अब वो मैं छोड़ दिया अभी, तो बाप मेरा वैसे मेरे को लाइक नहीं करता, मेरा बाप मेरे को फांसी उतारेगा, फांसी चढ़ाएगा। तो बोला तू चिंता मत कर, तेरी फांसी मैं बचा दूंगा, तूने मेरी जान बचाई, मैं तेरी जान, मेरा बचाना मेरा काम है, तो क्या करूं बोलूं मैं। बोला राजा तेरे को फांसी की सजा सुनाएगा, फांसी की सजा सुनाएगा तो लास्ट इच्छा पूछेगा तेरे को, तो उस टाइम पे तू ये बोलना मेरे को तो टॉयलेट करके आना है, यानी पेशाब करके आना है, और तू वहाँ पेशाब करने के लिए आ जाना, तेरे को मैं उड़ा के ले जाऊंगा। उसने ऐसे किया, राजा ने उसको मालूम पड़ा वो हंस उड़ गया, तो राजा ने पूछा किसने उड़ाया, तो वहाँ के चौकीदार लोगों ने बताया तो आपके वो सौतेले बेटे ने उड़ा दिया। तो बोला उधर लेकर उसको फांसी चढ़ाओ। बोला फांसी चढ़ाने लगे। फांसी चढ़ाने लगे तो पूछा, तुम्हारी फांसी का तो प्रक्रिया रहती है कि पूछा जाता है तुम्हारी लास्ट इच्छा क्या है। उससे पूछा गया तुम्हारी लास्ट इच्छा क्या है। उससे वो बोला मेरे को वॉशरूम करवा दो, और तो कुछ भी नहीं है। बोला ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, करवा देते हैं। उसको वॉशरूम करने के लिए छोड़ दिया थे, ठीक है तू वॉशरूम करने चला जा। जैसे वॉशरूम करने गया वो हंस उसको उड़ा के ले गया, और हंस जाते जाते राजा को बता गया, वो जो हकीम है ना और ये सब लोग आपसे मिले हुए हैं, मेरे खून से आपकी जान नहीं बचने वाली, आपकी जान वैसे बच जाएगी।
हंस उसको ले गया और राजा को बता गया। तो राजा ने उसे हकीम को पकड़ा और उसको फांसी चढ़ा दी उसकी जगह, लड़के की जगह। अभी हंस उस लड़के को क्या करे, वहां से तो बचा लिया लेकिन उसकी जिंदगी कैसे चले लड़के की। उसने एक दूसरे राजा के पास छोड़ दिया उस लड़के को और वहां बोल दिया तू यहाँ पर नौकरी करना शुरू कर दे। उसने राजा से पूछा मेरे को नौकरी में रख लो, दूसरे राजा से। उसने नौकरी में रख लिया। लड़का देखने में बहुत सुंदर था। धीरे धीरे काम करते करते उस लड़के का उस राजा की लड़की से मेलजोल हो गया। वो उसको चाहने लगी, वो उसको चाहने लगा और साथ में वो हंस उस लड़के से बात करने के लिए आता डेली। उस लड़की ने देखा इसके पास तो हंस भी है, तो उस लड़की ने जिद किया मेरे को हंस चाहिए। राजा की बेटी थी। वो लड़का बोला हंस तो नहीं मिलेगा, एक ही शर्त में मिल सकता है, हंस और मैं दोनों साथ में रहेंगे। अब तू मेरे से शादी कर ले तो मैं भी मिल जाऊंगा तेरे को और मेरे हंस भी मिल जाएगा। तो उस लड़की ने अपने पिताजी से बात की, पापा मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। राजा बोला बेटा राजा की लड़की की शादी राजा के लड़के से होती है, ये तो काम करने वाला है, इससे क्या शादी करेगी। बेटी ने जिद्दी कर ली, नहीं पापा मैं तो शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। बेटी की जिद के आगे राजा झुक गया, उससे शादी कर दी। शादी करके उसको आधा राज्य दे दिया। अभी तू राजा की लड़की शादी कर लिया, तू भी राजा ही है, तेरे को इतना राजपाट दे दिया, यहाँ पर तू राज कर, मैं मेरे में राज कर रहा हूँ। राज करते करते बहुत दिन हो गए। दोनों तीनों सुखी से रहते, हंस, उसकी पत्नी और वो लड़का। अभी हंस को उस राजा की फिर याद आई, उसको फिर मिलना चाहिए। उस लड़के से कहा तू उस राज्य में जा और वहां से अटैक कर दे। जिसका वो बाप था, वो बाप के पास अटैक करवा दिया। अटैक करवाया तो वो जो बूढ़ा राजा था, जिसका वो बेटा था खुद, उस वो राजा सोचा अभी हमारा एज तो चला ही गया, अभी क्या किससे लड़ाई लड़ेंगे, पहले देख लेते हैं कौन है, संधि करवा लेते हैं इसे। वो अपने पास उधर सीमा पे चला गया, जाके संधि कर लिया। बोला बोलो भाई क्या चाहिए तुम्हारे को, क्यों लड़ाई करना, आक्रमण करना चाहते हो। उस लड़के ने देखा ये तो हमारा बाप है। बोला बाप आप क्यों मांग रहे हो, माफी क्यों मांग रहे हो, मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ। तो बोला तुम आक्रमण क्यों कर रहे हो, बेटा है तो। फिर उस हंस ने बताया ये तुम्हारा वो बेटा है जो तुम्हारा सौतेली दासी का लड़का था और मैं इसको उठा के ले गया था। तो बोला ठीक है तू तो अपना ही लड़का है, तो एक सीमा दोनों को मिला के सीमा एक कर दो, उसका राज्य बड़ा हो गया। कहानी का मोरल ये है दोस्त अच्छा होने से कुछ भी हासिल हो सकता है, जीवन बहुत सफल हो सकता है। उस लकड़हारे का दोस्त बना हंस, तो उस लकड़हारे की जिंदगी सफल हो गई। उस राजा के सौतेले लड़के का दोस्त बना हंस, उसकी जिंदगी सफल हो गई। जय श्री राम।